नमस्कार। आज हम आदित्य की पुत्री तप्ती के विषय में बात करेंगे। तप्ती सूर्यदेव की कन्या थी जो अत्यंत ही गुणवती तथा सौंदर्य से परिपूर्ण परम सुंदरी थी। वे सावित्री की छोटी बहन थी। देव, दैत्य, गंधर्व और नागलोक में उन दिनों उनसे अधिक सुंदरी कोई और नहीं थी। वे वेदों की भी प्रकांड विद्वान थी। उनके रूप और गुणों से प्रभावित होकर ही अयोध्या के महाराजा संवरण ने उनसे विवाह किया था। सूर्य देवता अपनी परम व रूपवती कन्या तप्ती के लिए कोई वर नहीं खोज पा रहे थे। उन्हीं दिनों ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण भी अपनी प्रजापरायणता और वीरता से ख्याति प्राप्त कर चुके थे। वे सूर्य की उपासना करते थे और उनके सच्चे भक्त थे। एक दिन जंगल में शिकार करते समय संवरण का घोड़ा मारा गया, अतः वे पैदल ही इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें तप्ती दिखाई पड़ी। तप्ती के सौंदर्य पर संवरण इतने आसक्त हो गए कि मूर्छा ने उन्हें घेर लिया। संवरण ने तप्ती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु पिता की आज्ञा लिए बिना तप्ती उनके प्रेम निवेदन का उत्तर देने को तैयार नहीं थी। राजा संवरण मूर्छित होकर वहीं गिर गए। राजा को उनके मंत्री आदि उठाकर राज्य में ले आए। चेतना जागृत होने पर संवरण भगवान सूर्यदेव की उपासना में रत हो गए। सूर्यदेव ने संवरण की परीक्षा ली और प्रसन्न होकर तप्ती से उनका विवाह कर दिया। विवाह उपरांत वह युगल वहीं पर्वत पर निवास करने लगा। राजा संवरण अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त हो गए। उनकी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार मंत्रियों पर था। 12 वर्ष तक इंद्र ने संवरण के राज्य में एक बूंद पानी भी नहीं बरसाया, अतः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। संवरण के राजगुरु वशिष्ठ ने अपने तपोबल से नगर में वर्षा की तथा प्रवासी संवरण और तप्ती को नगर में ले आए। इंद्र ने पूर्ववत वर्षा प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद संवरण तथा तप्ती से कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश का सूत्रपात हुआ। तप्ती ने अपने पुत्र कुरु को स्वयं वेदों की शिक्षा दी, जिनके नाम पर कुरुकुल प्रतिष्ठित हुआ। धन्यवाद।